Swami Vivekanand Subharti University, one of the leading universities of North India. 250 acres campus, 220 plus professional and vocational programs, 20,000 plus students, state-of-the-art infrastructure. Come and give wings to your career with Swami Vivekanand Subharti University, where education is a passion. NH58, Meerut, Delhi, NCR. अखिल भारतीय गुजर महासभा के राष्ट्रीय के तौर पर आपका मैं यहाँ स्वागत करता हूँ। अखिल भारतीय गुजर महासभा वाली गुजर महासभा है 1908 से। आज उसका 115वां अधिवेशन यहाँ किया जा रहा है। सरदार पटेल जी की 150वीं जयंती के आज हमने एक बड़े अधिवेशन में गुजर समाज के सभी सम्मानित लोग इकट्ठे होकर यहाँ अपने मांडिया जी जिसने हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर वीर सिंह और एक प्रस्ताव पास हुआ है। सरदार जो हमारे मेरठ की क्रांति के जनक थे और जो धन सिंह कोतवाल जी जिन्होंने शुरुआत को भारत की की गई अधिवेशन में आज सर्वसम्मति से प्रस्ताव पास किया और उसका ज्ञापन मुख्यमंत्री इनको दिया गया है माननीय मंत्री जी को। इनके माध्यम से ऊपर राष्ट्रपति तक और पहुंचाने की बात है कि गुर्जर समाज को सरदार की जयंती के उपलक्ष्य में ये बड़ा मुद्दा है और धन सिंह कोतवाल जी को भारत रत्न मिलना चाहिए उस मुद्दे पर। शुरुआत है कोशिश कि अगर बच्चा रो नहीं तो माँ भी दूध नहीं पिलाती है। बच्चा उठाया है तो मांग करें, मुझे पता है पूरी उम्मीद है कि जल्दी पूरी होगी और हमारी मिलेगा, राजनीतिक भागीदारी भी मिलेगी और ये धन सिंह कोतवाल जी की समाज में बात बिल्कुल ठीक है। पहले भी अपनी सरकार में मंत्री रहते हैं, फिलहाल उतनी नहीं है, कम भागीदारी समाज में है कि सम्मान उत्तम पे पश्चिम उत्तर प्रदेश में और पूर्वांचल तक की बात करें हम, झांसी तक बरेली तक सब जगह फैला हुआ है और एक अच्छी तादाद में भागीदारी मिलनी चाहिए। पहले क्या हाल है? तो अभी आपको पहले बताया ना, बिना रोज दूध नहीं पिलाती है, मांग है, अपना विषय रखेंगे, मुझे पूरी उम्मीद है उसकी सुनवाई होगी और हमारे हल बना के देगा। मेरा नाम सरगम लोहिया है। मैं वीरंगना राम प्यारी गुजरी ट्रस्ट की चेयरपर्सन हूँ और गुजर महापंचायत की महासचिव और अखिल भारतीय गुजर महासभा की मैं परिचय पूरा दे देती हूँ। बॉलीवुड फैशन डिजाइनर भी हूँ एंड महाराष्ट्र प्रदेश अध्यक्ष भी हूँ विशाल युवा हिंदुवानी संगठन से। अब आपको जो सवाल करना है पूछ सकते हैं। देखिए, गुजरों के बलिदान इतने थे। इस क्रांति धरा जो मेरठ है इसकी गाथा है तो आपने देखी है। देश को आजाद करने में सबसे बड़ा हाथ धन सिंह कोतवाल गुर्जर जी का रहा। उनके लिए हमें मांग करने की जरूरत नहीं पड़ती सरकार से, वो तो खुद ही अनमोल थे। लेकिन आज गुजरों को मांग करनी पड़ रही है भारत रत्न से उन्हें नवाजा जाए और मैं यही कहना चाहूंगी, सरकार से अनुरोध करूंगी कि उन्हें भारत रत्न दिया जाए। जिनका हक था उन्हें नहीं मिल रहा है। इन्हें मांगने की जरूरत पड़ रही है, नहीं तो बिना मांगे सरकार को देना चाहिए। जो भारत की आजादी 1857 की क्रांति का बुलबुल बजाया धन सिंह कोतवाल जी ने, और कहते हैं ना कि इतने बलिदान थे, गांव के गांव उजाड़े गए गुजरों के। और मैं आपको एक नाम और गिना देती हूँ, 1857 की क्रांति में आशा देवी चौहान जो थी, उनके साथ ये लगाइए 265 महिलाओं का उनका ग्रुप था जिनको काले पानी की सजा दी गई। 11 महिलाओं को पहली बार हिंदुस्तान में उनको फांसी दी गई आशा देवी चौहान के साथ। मुजफ्फरनगर
दूसरा हमारा राम प्यारी गुजरी, उनका भी बहुत बड़ा भव्य इतिहास रहा है कि जिसको कोई नहीं हरा पाया, सनातन को रक्षा करते हुए किसी उसको तेलुंगन को कोई नहीं हरा पाया, उसे एक वीरंगना राम प्यारी गुजरी ने हराया। तो गुजरों के इतिहास से आज गुजरों को मांगना पड़ता है अपने लिए। देखिए, पुरानी सरकारों में तो सरकार भी बनी थी, इसी मेरठ की बात कर रही हूँ, आशा देवी चौहान की मैं बात कर रही थी। उन्होंने अपने टाइम 1857 की क्रांति में जो मतलब अपनी सरकार बनाई थी। आज सरकार है लेकिन सरकार हमारी सुनती नहीं है। हमारे जो सरकार में मंत्रीज हैं उनको भी बोलने का अधिकार नहीं है, जहाँ तक मैं देखती हूँ। और जो बोलने के लिए मैं जानी जाती हूँ, मैं कड़वी बात के लिए ही जानी जाती हूँ। मैं अपनी बात यही रखूंगी कि हमें मांगने की जरूरत नहीं है, हमारा अधिकार है। भारत रत्न हमें दिया जाए, हमारे धन सिंह कोतवाल जी को सम्मानित किया जाए। क्या आपको लग रहा है कि भारत सरकार आपको कोई बात नहीं सुनती है, जो आपके हकों पे नहीं सुननी तो पड़ेगी, नहीं तो फिर दूसरा तरीका भी है। क्या तरीका है? जो करते आए हैं गुजर, रोडों को जाम भी करेंगे और बैठ के आंदोलन भी करेंगे। राजस्थान के इतिहास को तो सभी जानते हैं। वोट नहीं देंगे, हाँ, लेकिन वोट ना देंगे। वोट की ऐसी बात है, देखिए देश के साथ तो चलना पड़ता है। अगर हम वोट नहीं देंगे, बिल्कुल तो बोलते रहे पुरानी सरकार रही, फिर सरकार बन जाएगी अपनी, गुजरों की भी सरकार आ जाएगी। मैं एलकार सिंह नागर, भाजपा प्रदेश वर्किंग कमेटी लखनऊ ओबीसी और राष्ट्रीय अध्यक्ष अंतर्राष्ट्रीय हिंदू महासभा और प्रदेश अध्यक्ष राष्ट्रीय गुजर महासभा। मैं जनता जानना चाहती है क्या चाहते हैं आप, और जो राजनीति एतबार से मंच के माध्यम से कहा जा रहा था वो चीजें समाज के लोग चाहिए, क्या कहेंगे? आज हम व्यवस्था में हैं, अब आपसे हम रोज मिलते रहते हैं, लेकिन आज सिर्फ इतना ही कहूँगा कि अब गुर्जर समाज जाग चुका है। आज हमारे बाबा धन सिंह कोतवाल जी को ही भारत रत्न देने की बात नहीं है। अब आगे राव सिंह कदम भी है, आगे पथिक जी हैं, विजय सिंह पथिक है, उन सब को लेके आएंगे और अब हम वो दबाव बनाएंगे। इनको करना पड़ेगा क्योंकि वो इसके हकदार हैं, जिनका जो हक है हम अब गुर्जर समाज को दिला के रहेंगे। ये कहा जा रहा है कि गुर्जर समाज को सम्मान नहीं मिल पा रहा है, जो मिलना चाहिए लेकिन मिला, भारतीय जनता पार्टी को सम्मान नहीं मिल पा रहा है, इसीलिए तो हम इकट्ठे हुए हैं। ये तो जी सम्मान बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, वो बात नहीं है, मैं मानता हूँ बिल्कुल, इस पार्टी में होने के बावजूद में मैं मानता हूँ। लेकिन अब जिस तरह से सम्मान दिया नहीं जाता, सम्मान छीना जाता है और हम छीन के लेंगे। विधानसभा चुनाव होने वाले हैं, क्या चाह रहे हैं कि भाजपा से या और? नहीं, सीट हमारी कोई मांग नहीं है। यहाँ तो जो अधिवेशन पूरे पार्टियों से मांग करेगा, जो जिस पार्टी में वहाँ से मांग करेगा। हम भाजपा में भाजपा से मांग करेंगे, सपा वाले सपा से बात है। लेकिन इस बार 27 में कम से कम हमारे 20 और 2 कैबिनेट मंत्री और 2 राज्यसभा राज्य मंत्री हमारे होंगे, ये हमने निश्चय किया। मेरा नाम प्रदीप सिंह गुजर, पूर्व नगर निगम में पार्षद रहा हूँ, पूर्व सोसाइटी पांचली खुद का चेयरमैन रहा हूँ, वर्तमान में भारतीय जनता पार्टी की राजनीति कर रहा हूँ और गुजर महासभा का उत्तर प्रदेश का महासचिव हूँ। गुजर महासभा के महासचिव होने के हैसियत से आपसे बात कर रहा हूँ। ये 31 अक्टूबर को सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की जयंती है। उस दिन दीपावली त्योहार का होने के कारण इसे हम 2-3 दिन पहले 28 अक्टूबर को मनाने का कार्य कर रहे हैं और इसी क्रम में 1857 की क्रांति के जननायक अमर शहीद धन सिंह कोतवाल जी, जिन्होंने पूरे भारत को आजादी दिलाने का कार्य किया और यहाँ से वो चिंगारी जली, उन्होंने देश के लिए अपना बलिदान दिया। तो हम भारत सरकार से, मेरा समाज और मेरठ के गुर्जर समाज के व्यक्ति एक एक अपनी मांग रखते हैं कि अमर शहीद धन सिंह कोतवाल जी को भारत रत्न दिया जाए। इसमें आज मुख्य अतिथि के रूप पर भारत सरकार के कैबिनेट मंत्री मनसुख मांडविया जी,
मुख्य अतिथि वो पहुंच चुके हैं, कुछ ही क्षणों में हमारे बीच में पहुंचने वाले हैं मंच पर। दूसरे मुख्य अतिथि हमारे हरियाणा सरकार में स्वतंत्र प्रभार राज्य मंत्री राजेश नागर जी पहुंच चुके हैं। दूसरे हमारे विशिष्ट अतिथि बड़े भाई डॉक्टर सोमेंद्र तोमर जी उत्तर प्रदेश में राज्य मंत्री हैं, वो भी कुछ ही क्षणों में पहुंचने वाले हैं। और तीसरे हमारे जो हैं राजस्थान के गृह राज्य मंत्री हैं, वो भी यहाँ पहुंचने वाले हैं। और माननीय राष्ट्रीय महासचिव भारतीय जनता पार्टी के और राज्यसभा सांसद सुरेंद्र नागर जी भी पहुंचने वाले हैं। और हमारे दूसरे सांसद भाई चंदन चौहान जो बिजनौर से लोकसभा के सदस्य हैं, वो भी पहुंचने वाले हैं। दादरी विधायक सतवीर पहुंच चुके हैं। वीरेंद्र निसाड़ा जी पूर्व मंत्री वर्तमान में MLC, वो भी यहाँ पहुंच चुके हैं। पूर्व सांसद हरीश पाल जी भी यहाँ बैठे हुए हैं। और डॉक्टर जसवीर सिंह जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं और पूर्व में भारत सरकार के खादी के चेयरमैन रहे हैं, वो भी आपके बीच में पहुंच चुके हैं। कार्यकारी अध्यक्ष हरीशचंद भाटी जी पूर्व मंत्री उत्तर प्रदेश सरकार, वो भी हमारे बीच में पहुंच चुके हैं। विपक्ष के चेहरों में यहाँ पर सभी को हमने आमंत्रित किया, सभी यहाँ पहुंच रहे हैं। जैसे कि अतुल प्रधान भी हमारे बीच में पहुंचने वाले हैं, उनको मैं निमंत्रण पर दिया गया है। इसमें ये किसी दल का प्रोग्राम नहीं है, ये मेरे समाज का गुर्जर महासभा कर रही है। ये केवल गुर्जर समाज का प्रोग्राम है, ये किसी पार्टी का प्रोग्राम नहीं है।